हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर, जिसकी पेरीमीटर तो 80 मीटर हमको गिवन है, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। देखिए इफ सो अगर है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर रहा है, तो रेक्टेंगुलर पार्क ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर क्या होती है, एक तो लेंथ होती है और एक क्या होती है उसकी ब्रेड्थ होती है। देखिए बच्चों हमको गिवन क्या है, हमको दो कंडीशंस गिवन है, एक तो पेरीमीटर के लिए और एक एरिया के लिए। तो अगर हमको कोई भी ऐसी चीज गिवन होती है तो हमेशा उसके फॉर्मूले के इक्वल उसको पुट कर लीजिए। तो हमको गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का हमको पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क का है 80 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमको गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला है कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है। देखिए अगर हमारे को पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे कभी भी हम, तो हमें उसकी सबसे पहले पता होनी चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ। तो हम क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लेंगे और उसको इसके इक्वल पुट कर देंगे, फिर एरिया का लेंगे और यहाँ पर इक्वल पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, देखिए आपको पता है रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, वो होता है किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, ठीक है। ये होता है ना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 2 इंटू एल प्लस में बी लिख लेते हैं। तो अब ये भी पेरीमीटर है और हमको गिवन भी पेरीमीटर है, तो सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू लिख लिया 80, ठीक है। ये पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर हमने इक्वल में रख लिया फॉर्मूले के। तो लेंथ प्लस में ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 80/2 बोले तो 40, ठीक है बच्चे। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गया 40। यहां से देखो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मैं l की वैल्यू निकाल लूं किसकी फॉर्म में, b की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 40 माइनस में b। तो लेंथ आ गई मेरे पास 40 माइनस में b मीटर, ठीक है। ये मेरे पास लेंथ आ गई। अब मेरे पास लेंथ कितनी है 40 माइनस में b, और ब्रेड्थ कितनी है b, तो ब्रेड्थ तो मेरे पास ब्रेड्थ ही है। तो चलिए अब दूसरा फॉर्मूला किसका है, एरिया का। तो दूसरे के लिए मैं फॉर्मूला पुट करता हूं, वी नो क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी आती है हमारे पास है l, इंटू में ब्रेड्थ कितनी है b। लेकिन l की वैल्यू आपकी कितनी निकल चुकी है, ये देखो l की वैल्यू तो आपकी आ चुकी है 40 माइनस में b, l की जगह मैं पुट कर सकता हूं, इंटू में क्या आ गया b। तो ये क्या हो गया बच्चे हमारे पास है 40 को अंदर मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40b, माइनस में b से b को करूंगा तो b का स्क्वायर। अब हमारे पास ये एरिया है और ये भी हमको क्या गिवन है, एरिया। तो एरिया को मैं एरिया के इक्वल पुट कर लूं, ठीक है, मैं पुट कर सकता हूं यहां से। देखो आप हमारे पास है एरिया 40b माइनस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू, और दे कितना रखा है 400, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम इसको एक साइड ले आएंगे, तो माइनस का b स्क्वायर प्लस में 40b, ये इधर आके माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। सारे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया b स्क्वायर माइनस में 40b और प्लस का 400, सारे सिंबल चेंज हो गए माइनस कॉमन लेने से, इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो ये भी क्या बन गया 0। फर्दर हमारे पास इक्वेशन आ गई b स्क्वायर माइनस में 40b प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। तो अब उसने पूछा क्या है, देखिए हमसे पूछा है उसने, इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, मैंगो पार्क, सॉरी टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, ठीक है। पीछे भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, तो क्या ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल अगर हमको पता करना है तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चे, यहां से डिस्क्रिमिनेंट की, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की। बार बार वही बात आ रही है, हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर खेल रहे हैं सारा का सारा। तो हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे।
तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर कीजिए, चलिए यहां से हम कंपेयर करते हैं इसको। तो कंपेयर करने से हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, चलो ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म को बी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 1b स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ए की वैल्यू आई है मेरे पास कितनी 1, और x वाली को करूंगा b से कंपेयर लीनियर वाली से, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, b की वैल्यू आई है माइनस का 40 और c की वैल्यू है हमारे पास 400। बस हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट की। तो मैं यहां से आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बताओ मेरे को। अब तो बार बार हम कर चुके हैं, डी होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 400, माइनस का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा प्लस, और 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600, 40 मल्टीप्लाई 40 करोगे तो 1600 माइनस में 4 बन जा 4, और 4 को फिर 400 से मल्टीप्लाई करोगे 400 400 4 4 जा 16, तो 1600 माइनस 1600 कितना आ गया 0। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चे 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 आ जाए तो क्या होता है, तो 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अगर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम कैसे निकाल लेंगे, इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना वो किसकी फॉर्म में बनी है, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस में 400 की फॉर्म में। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। अगर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बनी होती तो किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की। तो चलो बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस में 400, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम वैल्यू निकाल लेंगे b की। b बोले तो हमारे पास क्या होती है, ब्रेड, वो क्या है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या किसकी वैल्यू होती है, d की, अपॉन में 2a, तो माइनस में अब b की वैल्यू बताइए कितनी है, b की वैल्यू है माइनस का 40, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े ध्यान से देखना है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये क्या होता है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, d के, और d की वैल्यू कितनी आई है 0, तो स्क्वायर रूट में क्या रख लिया मैंने 0, अपॉन में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1, बस वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस माइनस तो कितना हो गया बच्चे, प्लस, तो प्लस का 40, और स्क्वायर रूट में 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0, तो प्लस माइनस होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 40 बाय में 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 के 0, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20, तो ये हमारे पास क्या आ गई है b, तो b की ही दोनों वैल्यू निकलेंगी, तो b इज इक्वल टू 20 और 20, तो 2 इक्वल रूट्स है ना, क्योंकि हमारे को पहले ही पता लग गया था डिस्क्रिमिनेंट से 2 इक्वल रूट आएंगे, तो आप देख भी सकते हो दोनों ही वैल्यू क्या आई है, इक्वल आई है। तो अब हमने b हमारे पास क्या था, b था हमारे पास बच्चे कितना ब्रेड थे, b हमने लिया था हमारे पास ब्रेड थे, तो 100 ब्रेड मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, तो 100 ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, बिल्कुल डिटेल क्वेश्चन में कराया मैंने आपको ये 20 मीटर, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बतानी है आपको, लेंथ, ठीक है, लेंथ बच गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क L। अभी देखिए लेंथ क्या थी, लेंथ यहाँ पे रिलेशन आया था आपके पास क्या 40 माइनस में b मीटर, तो चलो तो 40 माइनस में b, ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी आ गया 20, तो 40 माइनस में 20 कितना बचा 20 मीटर। ये देखिए बच्चे लेंथ भी 20 आई और ब्रेड्थ भी 20, तो ये क्या है, वैसे है तो ये एक स्क्वायर, लेकिन एक स्क्वायर को भी हम क्या बोल सकते हैं, एक रेक्टेंगल, क्योंकि वो उसकी भी प्रॉपर्टी रखता है। तो इसलिए यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर और एरिया कितना हो 400 मीटर। वैसे एक्चुअल में क्या आएगा वो एक स्क्वायर, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या आ रही है इक्वल। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल डिटेल में आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप डूइंग योर प्रैक्टिस। थैंक्स सो मच।